शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 20-1-81 के महावाक्य हैं। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करती हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी रूप में वरदानी वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज़्यादा होती। संकल्प द्वारा शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा थोड़े समय में ज़्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हैं। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहें। जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाएं, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो। साथ साथ आत्मा की और भी विशेष 2 शक्तियाँ, बुद्धि और संस्कार, तीनों ही अपने अधिकार में हों। इस बाबानी का जैसे विशाल कार्य करते तो उसमें स्वचिंतक, शुभ चिंतक, सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा वरदाता, सदा सागर के तले में अंदर अति मीठे शांत स्वरूप, लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करना। पावनी का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना, ये सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हलचल लाना, हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावर से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। उसके बाद फल निकलने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है। बाबानी का सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हैं। सभी का एक ही वरदान जो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है, ये सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया। तू मेरा है, सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बना दिया।
बाप ने तो सबको एक सेकंड में एक जैसा वरदान दिया, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हों, चाहे साधारण, चाहे तंदुरुस्त, चाहे बीमार, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो, अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। तो इस वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान के स्मृति स्वरूप रहे, उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है। और बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप कभी कभी हैं, उनकी माला भी कभी कभी सिमरी जाती। वो वरदानी स्वरूप हैं। अब वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। स्वयं को शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वो और कोई नहीं कर सकता। बाबा ने कहा मेसोरिटी शुभ इच्छा उत्पन्न हुई है, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते। इच्छा रूपी एक टांग अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल कर के आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्मल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे की अधिकारी बन जाएंगी। हाँ, बाबा ने कहा लंगड़ों को चलाना है, तब आप मर्दानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे, कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो बाबा ने कहा शांति कुंड के वाइब्रेशन, वायुमंडल, उसकी धूम चारों ओर मचाओ। चारों ओर हर ब्रह्मा बाप समान चेतन चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का, साइलेंस का भाषण तैयार करें और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं। तब संपूर्णता समीप आएगी। संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल, एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना। सर्व ब्राह्मणों की अंगुली से कार्य को संपन्न करना है। बाबा ने कहा ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। दादी जी से पूछा मास्टर आप हो या ड्रामा, रचता ड्रामा है या आप? जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वो इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसे नहीं कहेंगे। जो होना होगा वो होगा, अथॉरिटी से कहेंगे यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वो भी स्पष्ट होगा। नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है। जो कल होना है, एक सेकंड के बाद होना है, वो भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे ये होना ही है। जो होगा वो देख लेंगे नहीं, देखा हुआ है वही होगा। इतनी अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। बाबा ने कहा कितना भी कोई हिलाने की कोशिश करे वो स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगी तब होगा जब थोड़ा एकांतवासी होंगे, उतना टचिंग अच्छी आएगी। बिल्कुल जैसे अंडरग्राउंड चले जाओ, कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं। अभी अभी बात की, अभी 5 मिनट भी सागर के तले में चले जाओ
तो बाबा ने कहा उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे, वाणी में आना चाहेंगे तो भी आ नहीं सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता है। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते गुम अवस्था की अनुभूति होती थी। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें ये जैसे गायब, ये फरिश्ता इस देह की दुनिया, देह के भान से परे, इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी, चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे ही हुआ। ऐसी स्टेज जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम वाला होगा। जो आए वो अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम, दूसरे को भी गुम कर देंगे, ये भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं। अनुभव करने और कराने की स्टेज। समस्याओं का हल भी सेकंड में करेंगे। टाइम कम, सफलता ज्यादा होगी, ये भी समझ गए हैं। फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, अब नया तरीका चाहिए। अनुभूति की कमी है, पॉइंट्स की कमी है। एक सेकंड भी किसको अनुभूति करा दो, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो बाबा ने कहा वो चुप हो जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही अनुभव है। गुण शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी ना कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो स्वरूप बन जाए। जैसे आत्मा का रूप गुण प्रेम स्वरूप, तो प्रेम स्वरूप में आ जाना चाहिए। नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख ना दो। बाबा ने कहा यूज करो। फिर देखो ये ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वाह रे मैं का गीत गाते रहेंगे। अनुभव के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। तो बाबा कहते अनुभवी मूर्त कहाँ तक बना हूँ चेक करो। ऐसा ना हो दुश्मन आए और तलवार चले ही नहीं। ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वही यूज करो, तब विजयी बनेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।